तो फाइनली वो वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसकी आप लोग काफी लंबे टाइम से डिमांड कर रहे थे। और वो वीडियो किसी और की नहीं, वो होने वाली यूनर की कमबैक की। मगर ऑफिशियल एपिसोड की बात की तो उसमें थोड़ा सा टाइम है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनर का कमबैक। तो जैसे कि आप लोगों ने इस वाली वीडियो के अंदर देखा था, जहाँ पे जियान मिलेगा लिटिल फेई डॉक्टर से, जो कि अभी के लिए आइस रिवर्स वैली के साथ पंगे में दंगे में फंसी हुई है। तो जियान लिटिल फेई डॉक्टर को बचाता है, मगर फिर उसके बाद एक और टोली आ जाती है आइस रिवर्स वैली की, जिसके अंदर होते आइस रिवर्स वैली के कुछ पावरफुल एल्डर। तो जियान उनसे फाइट करने के लिए प्रकट करता है वहां पर यूनसेन की बॉडी के अंदर टियानवो जुनजे को, जो कि होते डाउजुंग पे, जो बहुत ही आसानी से आइस रिवर्स वैली के एल्डर को पीट डालते हैं। मगर उनमें से जो एक एल्डर होता है वो बच के वहां से भाग जाता है। और यहाँ पे जियान डिसाइड करता है पिल टावर सिटी के अंदर, जहाँ पे सिलेन का घर होता है, जहाँ पर वो लिटिल फेई डॉक्टर के लिए फुल पॉइजन बॉडी को सील कर पाए। और जब जियान सिलेन के क्लैन पहुंचते तो वहाँ पे काफी सारे लोग होते जिन लोगों ने अभी के लिए सिलेन के क्लैन को घेर रखा होता है, और वो बहुत ही बुरी तरीके से सिलेन के एंसेस्टर को पीट रहे होते हैं। ये सब देख के सिलेन जियान से मदद मांगती है। तो ये सुन के जियान थोड़ा सा सोच विचार करने लगे, क्योंकि पिछली बार जब वो आया था तब ये सभी लोग काफी ज्यादा बज रहे थे उसके ऊपर। मगर सिलेन उसकी काफी ज्यादा अच्छी दोस्त है, इस वजह से जियान उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। और टियानवो जुनजे से जाके बोलता है कि जाओ जाकर उनकी सबकी बैंड बजा दो। ये बोलते हैं टियानवो जुनजे जाके सीधा अपेयर हो जाते हैं, जिसे देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं जो कि अभी के लिए सिलेन के क्लैन को तबाह करने के लिए आए, तो उनकी सबकी हालत खराब हो जाती है और वो जियान के सामने गिड़गिड़ाने लगते, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो जियान भी उनको थोड़ी सी धमकी देगा और वहां से उन्हें जाने देगा। और फिर उसके बाद क्या जियान की वहाँ पे ऐसे खातिरदारी होगी जैसे कि जियान उनका दामाद हो। तो जियान इसी का फायदा उठाएगा और उनसे एक ऐसी जगह की डिमांड करेगा जो कि काफी ज्यादा सेफ और वहाँ पे काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी हो। तो जियान को वो जगह मिल भी जाएगी। और फिर जियान लिटिल फेई डॉक्टर के साथ उसके अंदर चला जाएगा, जहाँ पे जियान लिटिल फेई डॉक्टर की जो सील होगी बुल पॉइजन की, उसे सील करेगा, क्योंकि जियान के पास वो सभी इंग्रेडिएंट होंगे जो की जरूरत थी। और वहाँ पे जो टियानवो जोन्स होंगे उनकी रक्षा कर रहे होंगे, और वहीं पे अंदर जो काम हो रहा होगा वो एकदम फुल 18+ हो रहा होगा। मगर जो स्टूडियो होगा वो हमें दिखाता नहीं है, इस वजह से हम लोग इस वीडियो के अंदर वो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि जो स्टूडियो मेरी वीडियो को येलो डॉलर कर देते हैं, क्योंकि काफी सारी वीडियो हो चुकी है, क्योंकि मैं थोड़ी सी मशीन ज्यादा चला देता हूँ। और यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो काफी ज्यादा लंबी चल रही होती है। और फिर सीन कटो की आइस रिवर्स वैली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए उनका लीडर बैठा हुआ होता है, और वो अभी के लिए जियान के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वो जियान और टियानवो जुनजे की वजह से वो बोल्ट पॉइजन बॉडी वाली लड़की को नहीं पकड़ पाए थे। इस वजह से वो अभी के लिए अपने सभी वॉरियर को डांट रहा होता है और बोलता है मुझे किसी भी कीमत पे वो बुल पॉइजन वाली लड़की चाहिए, क्योंकि सिर्फ उनके पास एक ही डाउजुंग है और अभी के लिए हमारे पास काफी सारे डाउजुंग है, इस वजह से जाइए और उसे पकड़ के लाइए। मगर अभी के लिए वहाँ पे जितने भी एल्डर थे थोड़े से डर रहे थे जियान की वजह से। मगर तभी अचानक से मीटिंग हॉल के अंदर एक फॉग आ जाता है और उसमें से आवाज आती है, अगर आपको वो पॉइजन लड़की चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मगर मुझे वो लड़का चाहिए जो कि उस लड़की को बचा रहा है। और जब आइस रिवर्स वैली का हेड उस फॉग को देखता तो वो समझ जाता है कि ये तो होलोप्सोल वाले हैं, इस वजह से बोलते कि आपको जब जरूरत पड़ती तभी आप लोग अपीयर होते हो, आखिर आपको क्या चाहिए। ये सुन के होलोप्सोल का वॉरियर बोलता है कि मुझे पता है कि अभी के लिए वो लोग कहाँ पर छुपे हैं, इस वजह से आप हमारा साथ देते हो। तो जो वुल्फ पॉइजन वाली लड़की वो आपकी और जो लड़का वो मेरा, क्योंकि हमारे होलोप्सोल के हेड उनको वो लड़का चाहिए है। ये सुन के जो आइस रिवर वैली का हेड होता है वो इसके लिए मान जाता है। और फिर सीन कट होकर हमें पिल टावर का दिखाया जाता है, जो कि मेन हेडक्वार्टर से काफी दूर का होता है, मगर वहाँ पे जो रस होता है वो काफी ज्यादा होता है। तभी अचानक से आसमान में एक पोर्टल खुलता है, तो सभी लोग उसी की डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं और टोको टोको से देख रहे होते हैं। तभी अचानक से उसके अंदर से काफी सारे डाउजोंग लेवल की वॉरियर निकलने लगते हैं, जो कि पीक पर होते हैं। तो ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मगर तभी जो सभी वॉरियर होते हैं वो जाके एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और घुटनों के बल आकर ग्रीट करने लगते हैं किसी को। तभी जो पोर्टल होता है उसमें से दो डाउजोंग लेवल के वॉरियर निकलते हैं, जिसे देखकर सभी लोगों को लगता है शायद ये जो सभी वॉरियर है वो अभी के लिए इन दोनों डाउजोंग लेवल को ग्रीट कर रहे हैं। और इन पे वो दोनों वॉरियर भी यहाँ देखते हैं और वो भी घुटनों के बल आ जाती है। ये देखकर नीचे खड़ी जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या हो रहा है। तो डाउजोंग लेवल की वॉरियर भी घुटनों पर, आखिर ऐसी कितनी बड़ी तोप आ रही है यहाँ पर, क्योंकि दो इलाइट डाउजोंग लेवल की वॉरियर को घुटनों के बल लाने की जो पावर है वो काफी ज्यादा होती है। और ऐसी अभी के लिए सेंटर प्लेन के अंदर उन लोगों ने ऐसी कोई भी पावर को नहीं देखा है जो कि दो डाउजोंग लेवल की वॉरियर को भी घुटनों के बल ले आए। तभी अचानक से पोर्टल में से एक लड़की बाहर निकलती है, जिसने ग्रीन कलर की कपड़े पहन रखे होते हैं, जो कि अपने आसपास देखती है। और वो लड़की कोई और नहीं, वो दी वन एंड ओनली जियान की छोटी गर्लफ्रेंड, बोले तो यूनर। और ये पे नीचे खड़े लोग इतना पावरफुल सिस्टम को देखते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते इस तरीके की पावर तो ना ही किसी पवेलियन, ना ही किसी बैली और ना ही किसी सेक्ट के पास है, आखिर ये कौन है और ये कहां से आई है। और ये पे जो यूनर होती है वो सिलेन की क्लैन की तरफ देखती हुई बोलती है, मेरे प्यारे जिन, अभी के लिए तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे आसपास हूं। इस वजह से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम्हें डराने की हिम्मत कर पाए, और अगर ऐसा कोई करने की हिम्मत करता है तो फिर मैं यूनर उसे वहीं पे तुरंत जान से मार डालूंगी, चाहे फिर वो कितनी बड़ी तो बना रहे। और इसी के साथ जो यूनर की एंट्री होती है वो बैटल थ्रो हेवन के अंदर हो जाती है। और फिर सीन कटो की जियान के ऊपर आ जाता है, जो अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर के साथ एक कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अभी के लिए निर्वस्त्र होती है। इस वजह से जियान टुकुर टुकुर अपनी हरामियों वाली नजरों से उसे देख रहा होता है, मगर वो अभी के लिए अपनी मशीन को नहीं चला सकता था। इस वजह से वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करता है और एक क्लॉथ के कपड़े को बाहर निकालता और लिटिल फेई डॉक्टर को उसे ढांक देता और बोलता कि अभी के लिए भले मैंने इसकी बॉडी को सील कर दिया, मगर इसे अभी के लिए अपने सारे पॉइजन को एक जगह पे कंट्रोल करना है। और ये सब लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में इसे कंट्रोल कर पाती है। और ये जो प्रोसेस है उसमें
काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। और ये बोल के जियान होता है वो वहाँ से रूम के कॉर्नर में आ जाता है और वहाँ पे वेट करने लगता है लिटिल फ्री डॉक्टर का। और ऐसे वेट करते करते जियान को काफी ज्यादा लंबा टाइम बीत जाता है और जियान इस बीच में काफी सारे कांड भी कर देता है। वो सभी आप लोगों को तब पता चलेंगे जब ये वाला एपिसोड आएगा। और फिर में कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए क्लैन को किसी लोगों ने घेर रखा होता है और वो लोग बोलते हैं अगर हमें वो पॉइजन लड़की मिल जाती है तो फिर हम तुम लोगों को छोड़ देंगे, इस वजह से चुपचाप उस पॉइजन लड़की और उस जियान को हमारे हवाले कर दो। और ये लोग बोलने वाले कोई और नहीं, वो होते आइस रिवर्स वैली के लोग जिनमें होता है एक डाउजोंग भी। और जब ये सिनलैंड की क्लैन के लोग देखते तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो अभी के लिए इन लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं। मगर तभी वहाँ पे टियानवो से आ जाते और बोलते कि अभी के लिए तुम्हें इतना डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो आइस रिवर्स वैली के जो कुत्ते वो अभी के लिए इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं जो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ पाए, वो भी मेरे होते हुए। और ये बोलती वहाँ पे एक लाइट चमकती है और वहाँ पे उन लोगों के सामने आ जाता है जियान। तो टियानवो से भी जट से जियान के पास पहुंच जाते और बोलते अभी के लिए जो लाइनअप है आइस रिवर्स वैली की वो काफी पावरफुल है क्योंकि इस बार इनकी लाइनअप के अंदर एक डाउजोंग भी है जिससे मुझे फाइट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तब तक के लिए तुम्हें एक डाउजोंग लेवल की 9 स्टार की वॉरी से फाइट करनी होगी और तुम्हारे लिए अभी के लिए उसके साथ फाइट करना बहुत ही मुश्किल है। मगर जियान के पास अभी के लिए काफी सारे तुरप किक के होते हैं, इस वजह से जियान बोलता कि चिंता की कोई बात नहीं है, अभी के लिए हम लोग इस लाइनअप को बहुत ही आसानी से पीट सकते हैं। और ये जो आइस रिवर्स वैली के लोग होते हैं वो भी इस फाइट को ज्यादा डिले नहीं करना चाहते थे, इस वजह से वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक आवाज आती है और बोलती है तुम इस लड़की को मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। और ये बोलती है वहाँ पे एक ब्लैक फॉग आ जाती है और चारों तरफ घूमने लगती है, जिसे देखिए जियान समझ जाता है कि यहाँ पे ओलुप्सोल वाले लोग आ चुके हैं। और ये देखिए जियान को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो ब्लैक फॉग में से एक बंदा बोलता है जब मैं तुमसे लास्ट टाइम मिला था तब तुम काफी कमजोर थे मगर तुमने इन कुछ सालों के अंदर ही काफी प्रोग्रेस कर ली है। सच में तुम्हारे जो मास्टर की आई साइट थी वो काफी तेज थी जो उन्होंने इतना कमाल का डिसेबल को ढूंढा। मगर तुम लोगों की बुरी किस्मत, पिछली बार मैं तुम्हारे मास्टर को पकड़ के ले गया था और इस बार मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगा ओलुप्सोल। और ये बोलती वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और फिर एकदम ह्यूमन फिगर के अंदर आ जाता है। और जब जियान उस बंदे को देखता है तो जियान का एकदम से खून खोल उठता है और उसकी बॉडी से काफी उसकी दुई की बाहर निकल आती है और जोर से चिल्लाता है हरामी कुत्ते प्रोटेक्टर हूँ। और ये जो प्रोटेक्टर वो होता है वो अभी के लिए हंसने में लगा हुआ होता है। तभी जियान बोलता है कि तूने जो मेरे साथ किया आज तू उसके बदले मरेगा। ये सुन के प्रोटेक्टर बोलता है कि हाँ मैंने जो तेरे साथ किया उससे मरना तो मैं डिजर्व करता हूँ मगर अभी के लिए तेरी इतनी ज्यादा औकात नहीं है जो तो मुझे मार पाए। ये बोल के जियान को गुस्सा होता है वो और भी तो बढ़ जाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है वो आप लोगों को ऑफिशियल एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा क्योंकि ये जो फाइट है वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। यहाँ पे भले जियान अभी के लिए 2 स्टार डाउजोंग पर हो मगर जब फाइट में जब जियान के दिमाग सटक जाएगा तब जियान बनेगा एक डाउजोंग लेवल का 8 स्टार का वॉरियर। और वो कैसे बनेगा वो आप सभी लोगों को ऑफिशियल एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। और यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है कि यूनर को इस फाइट के अंदर आने की नौबत आन पड़ेगी कि नहीं आन पड़ेगी? और आप लोगों को बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो कि मुझे एक और ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसपे यूनर और जियान एक दूसरे से मिलेंगे और तब कौन सी फाइट हो रही होगी, या ये वाली फाइट होगी या इससे भी ज्यादा खतरनाक फाइट होगी। और इन पे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया जाए तो अभी के लिए जो फाइट हो रही है उसके अंदर बहुत ही कमजोर लोग हैं। अगर यहाँ पे यूनर आती है तो जो गेटअप है वो थोड़ा सा कम बनेगा, इस वजह से जो लेवल है लोगों को थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। अब यूनर एंट्री मारे तब थोड़ी सी इज्जत बढ़ेगी ना यूनर की। और वहीं पे अभी के लिए बात करूं तो हमारे एक भाई ने मुझसे कमेंट में पूछा था अगर यूनर अपनी क्लैन नहीं जाती जीवन अकेडमी से और जियान के साथ जीवो एम्पायर आ जाती तब जो जीवो एम्पायर की फाइट होती उसके अंदर क्या चेंजेस होते। तो भाई आपके आड़े टेढ़े सवाल का सिर्फ एक ही आंसर है, जो हमारा प्रोटेक्टर वो होता जब वो यूनर को देखता तो वहां से दुम दड़ा करके भाग जाता। और यहाँ पे जो यूनसेन होता उसकी होती अच्छी खासी पिटाई। मगर इसमें एक साइड इफेक्ट भी आता, हमारी क्वीन प्रोड्यूसर का जो प्यार था वो वन साइडेड ही रह जाता क्योंकि जो जियान था वो यूनर के पीछे दुम लड़ा के फिरता और साथ ही जो जियान है वो जीवो एम्पायर के अंदर ही रह जाता। इस वजह से जैसी स्टोरी चल रही है चलने दो। और अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।